हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो लास्ट की क्लास में हमने सीखा कि कैसे सेक्साडेसिमल से हमें सर्कुलर में जाना है एंड ये मिनट, सेकंड, डिग्री ये सब में कैसे आपस में एक दूसरे से हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ये हमने सीखा। आपको समझ आ गया होगा। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है ये क्वेश्चन। मेक श्योर आप पिछला क्लास अच्छे से देखे हो। आपको पता है कि अभी सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले कमेंट सेक्शन में जाना है, अपना अटेंडेंस देना है और वहाँ पे लिखना है प्रेजेंट। देखो स्पेलिंग भी नहीं लिख पा रहा हूँ मैं, आपको लिखना है वहाँ पे प्रेजेंट, ठीक है। प्रेजेंट लिखने के बाद मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग रेगुलर क्लासेस कर रहे हो। एंड देन उसके बाद हम लोग आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे। पेन ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, पेपर ले लीजिए, जो भी आपके पास। एंड जो क्वेश्चंस मैं बना रहा हूँ साथ साथ आप भी प्रैक्टिस करें। जहां पे नहीं समझ आए तुरंत कमेंट सेक्शन में जाके अपना डाउट पूछ लें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, बाय द वे स्टार्ट करने से पहले कॉन्सेप्टर ऐप पे आप लोगों के लिए माध्यमिक 2024 के लिए डेडिकेटेड बैचेस चल रहा है, जिसमें आपको हर एक चीज प्रोवाइड किया जा रहा है जिससे कि आप एग्जाम में बढ़िया मार्क्स स्कोर कर सको। चाहे वो लेक्चर्स हो, नोट्स हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ हो, प्रीवियस ईयर जो भी हो, सब कुछ वहां पे दिया जा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कंप्लीट तरीके से प्रिपरेशन करना कम टाइम में, तो आप जाकर कॉन्सेप्ट ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां पे कोर्सेज अवेलेबल है, सब्जेक्ट वाइज भी है और सारा सब्जेक्ट का एक साथ भी है। तो जो आपको अच्छा लगे उसको आप इनरोल कर सकते हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में हमें ये बोला है कि इन ट्राइंगल एबीसी AC इज इक्वल्स टू BC एंड BC इज एक्सटेंडेड अप टू द पॉइंट D. If angle ACD is equals to 144 degree, then let us determine the circular value of each of the angle of triangle ABC. ओके, क्या कह रहा है ये देखो। यहाँ पे हमें एक ट्राइंगल बनाना है सबसे पहले, और ट्राइंगल क्या है? ट्राइंगल है हमारा ABC। तो मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बना देता हूँ और ये ट्राइंगल हमारा क्या है? ये ट्राइंगल हमारा है ABC। बात खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है कि जो हमारा साइड BC है ना, उसको एक्सटेंड करना है D तक। तो मैं A, B एंड C मैंने नाम दे दिया एंड BC को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं पॉइंट D तक। समझ रहे हो कहां से कहां गया हम? ओके। अब ये बोल रहा है कि ACD यानी ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल हमारा है 144 डिग्री, ठीक है। बढ़िया। नेक्स्ट चीज हमें क्या बोला है कि ये एंगल 144 डिग्री है, ठीक है। एक हमें कंडीशन दिया हुआ है कि AC जो है ना वो BC के बराबर है। यानी ये जो AC है और ये जो BC है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? बराबर है, ठीक है। ये एक कंडीशन यहाँ पे दे रखा है। हालांकि मैंने जो ड्राइंग बनाया है इसमें बिल्कुल भी बराबर नहीं लग रहा है दोनों, लेकिन ये दोनों बराबर है, ये हमें दे रखा है। देन लेट अस डिटरमाइन द सर्कुलर वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC। यानी हमें एंगल A का सर्कुलर वैल्यू निकालना है, एंगल B का सर्कुलर वैल्यू निकालना है एंड एंगल C का, यानी कि एंगल ACB जो है इसका सर्कुलर वैल्यू निकालना है। इससे पहले के सर्कुलर वैल्यू निकाले हम लोग क्या करते हैं? हम लोग यहाँ पे उससे पहले जो हमें सेक्साडेसिमल वैल्यू है वो निकाल लेते हैं। देखो सबसे पहला चीज क्या है? सबसे पहला चीज ये है कि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन जो होता है ना, उस पे जो अगर एंगल आप बनाओगे तो वो एंगल कितना बनेगा? वो एंगल आपका 180 डिग्री बनेगा, ठीक है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है। अब जब ये 180 डिग्री बन रहा है, यहां से अगर मैं कोई एक लाइन ऐसे खींच दूं और मैं बोलूं कि भाई देख यहाँ पे जो एंगल है ना ये 144 डिग्री है, तो यहाँ पे वाला एंगल क्या होगा? तो आप बोलोगे भैया क्योंकि आपने मुझे अभी बताया था कि ओवरऑल टोटल एंगल 180 होगा एंड ये वाला एंगल 144 है, तो ये वाला बेसिकली आपका 180 माइनस 144 होगा। समझ रहे हो? बिल्कुल। तो ये आपका जब माइनस 180 माइनस 144 होगा, इसका मतलब क्या हो गया कि 180 माइनस 144, यानी कि कहीं ना कहीं ये हमारा 36 डिग्री बना रहा होगा। क्योंकि देखो आप 36 और 144 दोनों को मिला दो, 180 डिग्री बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं हमारा एंगल ACB जो है ये कितना है? ये हमारा 36 डिग्री है, ठीक है। पहला चीज कंप्लीट हो गया। अब दूसरा चीज देखो, जब कभी भी आपका कोई एक एक्सटीरियर एंगल होता है ना, फॉर एन एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाऊं एंड ट्राइंगल बना के मैं यहाँ से एक ये वाला मैंने एंगल खींच दिया, तो ये वाला जो एंगल होगा ना, ये एंगल बेसिकली इस और इस एंगल के सम के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि किसी भी ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, वो एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। ये तो हो गया बड़ा टेक्निकल टर्म में, लेकिन अगर आप सीधा साधा टर्म में समझो तो ये जो एक्सटीरियर यानी बाहर में जो एंगल बन रहा है ना इस साइड को एक्सटेंड करने से, उसके अपोजिट में जो दो इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर मतलब ट्राइंगल के अंदर, एक्सटीरियर मतलब ट्राइंगल के बाहर, ये वाला एंगल ट्राइंगल के बाहर है और इसके अपोजिट में अगर देखें तो कौन कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो ये इंटीरियर एंगल हो गया। तो ये दोनों जो है वो मिलाकर कितना होना चाहिए? ये दोनों जो है मिलाकर 144 होना चाहिए। यानी कि ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल दोनों मिला के कितना होना चाहिए? 144 डिग्री होना चाहिए, ठीक है।
ये चीज़ आप नॉर्मली भी समझ सकते हो। कैसे समझना है देखो, ओवरऑल ट्राइंगल का अगर हम लोग देखें तो एक ट्राइंगल का जो इंटीरियर एंगल होता है ना, ट्राइंगल का जो इंटीरियर एंगल होता है वो आपका 180 डिग्री होता है। किसी भी ट्राइंगल को उठा लो, तीनों एंगल को जोड़ के 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो अगर हमारा ये वाला एंगल अगर आप देखो, ये वाला एंगल अगर आपका 36 डिग्री ऑलरेडी हो गया है, तो ये दोनों एंगल कितना होना चाहिए मिलाकर? ऑब्वियसली 144 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि 144 प्लस 36 ही तो 180 डिग्री हो रहा है। तो मतलब ये हुआ कि एंगल ए प्लस एंगल बी क्या हो रहा है, एंगल ए प्लस एंगल बी, ये दोनों मिलाकर हमारा 144 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन दे रखा है कि AC जो है हमारा वो BC के बराबर है। अब AC जो है BC के बराबर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, देखो अगर ये वाला मैं A B और C अगर बनाता हूं तो ये हमारा जो AC है ये BC के बराबर है। तो जब कभी भी ऐसा होगा ना कि दोनों एंगल आपका, दोनों जो साइड है ट्रायंगल का वो सेम होगा, तो उससे जो एंगल बन रहा होगा ना वो भी सेम होगा। इस बात को एकदम दिमाग में बैठाइए आप। अगर ये जो दो साइड है, ये दोनों साइड अगर आपका बराबर है, तो इससे जो एंगल बन रहा होगा थर्ड वाले साइड पे वो भी एक दूसरे के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो हमारे पास एंगल ए है वो आपका एंगल बी के बराबर होगा, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं एंगल 2A लिख सकता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि ए और बी दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो ये हो गया आपका 144, यानी एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू 144 का आधा कितना होता है? 72 डिग्री, ठीक है। 144 का आधा कितना होता है? 72। यानी कि बाकी जो दो एंगल है वो कितना कितना डिग्री है? 72 डिग्री। एंड ये भी हमारा 72 डिग्री है। तीनों को ऐड करो, 6 2 8 2 10, हाथ में एक रह गया, 7 3 10, 7 17 और 1 18, 180 हो रहा है तीनों को ऐड करके ना। अभी क्या हुआ? अभी आपने जो वैल्यू निकाला ये आपका हेक्साडेसिमल सिस्टम में है, हमें वैल्यू चाहिए सर्कुलर सिस्टम में। तो आइदर आप डायरेक्टली निकाल सकते थे सर्कुलर सिस्टम में, या फिर अगर आपको उतना दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल तरीके से जाना है एकदम, तो आप क्या कर सकते हो, पहले सबको आपने निकाल लिया हेक्साडेसिमल में। अब आप क्या करें, अब आप यहाँ पे सबको हेक्साडेसिमल टू सर्कुलर में कन्वर्ट करें। क्या करें? हेक्साडेसिमल टू सर्कुलर में कन्वर्ट करें। तो हेक्साडेसिमल टू सर्कुलर में कन्वर्ट कैसे करेंगे? 72 डिग्री को हम लोग पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल। ये कितना हो गया? ये आपका हो गया 12 छक 72, ये कितना हो गया? 30, ठीक है। ये हो गया आपका 3 छक 18, हाँ 30। ये आपका हो गया 6 दूना 12, ये कितना हो गया आपका? 15 दूना 30, यानी कि ये आपका हो गया 2 3 जा 6, ये आपका हो गया 5 3 जा 15, यानी कि 2 पाई बाई 5। ये क्या आ गया आपका? 72 डिग्री का जो वैल्यू है वो 2 पाई बाई 5 है, ठीक है। अब हमें क्या पता चल गया? एंगल ए पता चल गया। इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और हटाकर यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो हमारे पास एंगल BAC है उसका वैल्यू क्या आ गया? 2 पाई बाई 5 आ गया। सिंपली क्योंकि इसका वैल्यू 2 पाई बाई 5 आया है, तो एंगल B जो है हमारा, यानी एंगल ABC, इसका भी वैल्यू 2 पाई बाई 5 ही आएगा, क्योंकि ये भी 72 डिग्री ही है। बच गया हमारे पास क्या? बच गया हमारे पास 36 डिग्री। तो 36 डिग्री हमारा जो है एंगल ACB, ये कितना है? 72 का आधा है, जस्ट आधा है। तो आधा है तो इसका मतलब 2 पाई बाई 5 का आधा होगा। 2 पाई बाई 5 का आधा कितना होता है? पाई बाई 5 होता है। सिंपल, ओके। चलो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने यहाँ पे तीनों वैल्यू निकाल दिया। क्या क्या होगा? 2 पाई बाई 5, 2 पाई बाई 5 एंड पाई बाई 5। ओके, चलो, ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दो चीज यहाँ पे सीखा आपने, एक तो ट्रायंगल के कुछ प्रॉपर्टीज को आपने समझा जो कि आपको दिमाग में रखना है। दूसरा चीज आपने समझा यहाँ पे कि कैसे हम लोग यहाँ पे कन्वर्जन कर रहे हैं हेक्साडेसिमल से सर्कुलर सिस्टम में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, बोल रहा है कि इफ द डिफरेंस ऑफ टू एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज इतना। एक्यूट एंगल का मतलब क्या हो गया? एक्यूट एंगल का मतलब लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। एंड बोला है कि लेट अस राइट द हेक्साडेसिमल वैल्यू ऑफ टू एंगल्स। तो हमें दोनों एंगल का हेक्साडेसिमल वैल्यू पूछ रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा कि लेट द एंगल बी, मैं बोलूंगा कि लेट द एंगल बी ए एंड बी, ठीक है। यानी जो हमारा जो दो एंगल है ना वो ए और बी मान लेते हैं। क्या बोला है कि दोनों का डिफरेंस और दोनों एक्यूट एंगल है, एंड ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा है, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, यहाँ पे अच्छे से समझना इस कॉन्सेप्ट को, एंड इसका दो एक्यूट एंगल यानी लेस देन 90 डिग्री वाला एंगल कौन कौन सा है? ये वाला एंड ये वाला। एंड ये वाला तो पहले से ही पता है कि 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे दो एंगल हमारे पास है, एंगल ए माइनस एंगल बी, एंड इन दोनों का वैल्यू हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 2 पाई बाई क्या दे रखा है? 2 पाई बाई 5 दे रखा है, ठीक है। एंड दूसरा चीज यहाँ पे समझो, अगर हमें ए और बी दोनों का वैल्यू निकालना है, वी नीड 2 इक्वेशंस। अगर हमारे पास दो वेरिएबल है तो हमें 2 इक्वेशन चाहिए, तभी दोनों का वैल्यू निकल पाएगा। तो दूसरा इक्वेशन कैसे फ्रेम करेंगे वो दिमाग लगाइए। देखिए,
ये वाला और ये वाला दोनों एंगल को ऐड करने से कितना आएगा? मैंने क्या बोला, एक ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला तो पहले से ही 90 है, बच गया कितना डिग्री, 180 में कितना डिग्री बच गया, 90 डिग्री। यानी ये दोनों जो एंगल है इसको मिलाकर 90 होना चाहिए। कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल का जो दो एक्यूट एंगल है उसको अगर आप ऐड करोगे तो वो 90 के बराबर होगा। इसका मतलब दूसरा इक्वेशन हमारा बनेगा कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग में ही चालाकी करेंगे। क्या हमें पूछा है कि सेक्साडेसिमल वैल्यू बताइए आप दोनों एंगल का, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसी को सेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, देन आगे का क्वेश्चन करेंगे। तो सेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 2π/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग किसको, सिंपली 180/π को, ठीक है। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम जहां पे हम लोग कन्वर्जन कर रहे हैं सर्कुलर सिस्टम से सेक्साडेसिमल में। अब ये एकदम इजीली देखो क्या होगा, ये पाई चला गया, ये 5 टाइम्स में इसको काटेगा तो कितना आएगा, 36 आ जाएगा, ठीक है। 3 5 जा 15 एंड 6 5 जा 30, बच गया कितना, 72 डिग्री। यानी कि ये जो चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 72 डिग्री। समझ आ गया। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे हम लोग इसको लिख देते हैं, ये हमारा हो गया इक्वेशन 1 एंड ये हमारा हो गया इक्वेशन 2, ठीक है यहाँ तक बिल्कुल। अब आगे का काम करते हैं। अब अगर मैं क्या करूं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन बी दोनों को ऐड कर देता हूं, ठीक है। दोनों को ऐड कर देता हूं मैं, सिंपली यहां पे क्या करता हूं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को मैं ऐड करता हूं। ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, ऐड करने से हमारा हो जाएगा a माइनस बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 72 प्लस 90, ठीक है। प्लस बी माइनस बी कट जाएगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ 2a। तो 2a इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया, 72 प्लस 90 कितना होता है भाई, तो ये हो गया आपका 2 7 7 14 15 16, यानी कि 162 हमारा यहाँ पे आ रहा है ना। यहाँ से हम लोग a का वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा a का वैल्यू, 81 डिग्री हमारा आ रहा है, ठीक है। अब क्योंकि a 81 डिग्री है देन इट इज ऑब्वियस के जो b हमारा होगा वो कितना होगा, 90 माइनस 81 यानी कि 9 डिग्री होगा, ठीक है। एंड इस तरीके से हमने दोनों वैल्यू निकाल लिया। अच्छा, अगर आप उतना दिमाग नहीं लगा पा रहे हो तो ये जो a का वैल्यू आया है ना, उसको सिंपली या तो आप इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो या फिर इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो, दोनों में से किसी में भी पुट कर दो, आपको b का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। समझ आ गया ये वाला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या सीखा, एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमने सीखा, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन में बोला था सेक्साडेसिमल में वैल्यू चाहिए, मैंने पहले सब कुछ सर्कुलर में निकाल के बाद में सेक्साडेसिमल नहीं किया। स्टार्टिंग में ही मैंने जो टर्म हमें दिया हुआ था एक टर्म, उसको सेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, बाद में कोई कन्वर्जन करना ही नहीं पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, द मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 65 डिग्री एंड अदर एंगल इज π/12, लेट अस राइट द सेक्साडेसिमल वैल्यू एंड सर्कुलर वैल्यू। दोनों वैल्यू बोला है थर्ड एंगल का, ठीक है। तो हमें क्या बोला है कि भाई हमारे पास ना एक ट्राइंगल है, ठीक है, एंड उस ट्राइंगल का ना देख दो एंगल है, एक एंगल मेरे पास है 65 डिग्री, एक एंगल मेरे पास है π/12, ठीक है। एंड हमें ना तीसरा वाला एंगल क्या है पता नहीं है, तो तीसरे वाले एंगल का वैल्यू बताओ दोनों सिस्टम में, सर्कुलर में भी एज वेल एज सेक्साडेसिमल में भी। तो मैं यहाँ पे a b एंड c दे देता हूँ। मेरे पास एंगल a पता है, b पता है, c नहीं पता है, बट इससे पहले कि हम लोग कुछ करें हमें क्या करना होगा, हमें आइदर 65 डिग्री को पहले सेक्साडेसिमल में लेके जाना पड़ेगा या फिर π/12 को हमें सर्कुलर में लेके π/12 को हमें सेक्साडेसिमल में लेके जाना होगा, या फिर 6/65 डिग्री को सर्कुलर में लेके जाना होगा, तभी हम लोग एक इक्वेशन फ्रेम कर पाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो π/12 दिया हुआ है ना, इसको मैं सेक्साडेसिमल में लेके जा रहा हूँ, जिसके लिए मुझे इसको 180 डिवाइडेड बाई पाई से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 6 जा 12 एंड यहाँ पे हमारा 3 6 जा 18 आ रहा है ना। अगेन इसको हम लोग काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। सही जा रहा हूँ ना मैं, 2 6 जा 12, 3 6 जा 18, 30, 15, यानी कि ओवरऑल हमारा ये कितना डिग्री है, 15 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल ए जो है हमारा वो हमने कितना निकाल लिया, π/12 का मतलब हो गया 15 डिग्री। एंगल बी जो है हमारा वो कितना है, 65 डिग्री, ठीक है। एंड एंगल सी जो है हमारा वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज पता है, और वो चीज क्या है कि तीनों एंगल को मिलाकर 180 डिग्री होना चाहिए, बिकॉज इंटीरियर एंगल है एक ट्राइंगल का। तो मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अब यहाँ पे मेरे पास एंगल सी मेरे को नहीं पता है, लेकिन एंगल ए और बी पता है, इधर जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा, तो -15 -65।
एंड एंगल सी जो हमारा आया है वो कितना आ गया है, 100 डिग्री आ गया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेक्साजेसिमल वैल्यू। तो एक तो हमने निकाल दिया, अब इसको हमें सर्कुलर वैल्यू में भी निकालना है। तो सर्कुलर वैल्यू में निकालने के लिए क्या करना होगा, 100 को मल्टीप्लाई करना होगा पाई बाई 180 से। ठीक है, तो ये और ये गया काम से, ये दोनों तो चला गया, बचा क्या, ये हमारा हो गया 5 टू जा 10 एंड ये हमारा हो गया 9 टू जा 18 एंड आया क्या हमारे पास वैल्यू 5 पाई बाई 9। ठीक है, एंड ये हमारा वो थर्ड एंगल का वैल्यू है, यानी कि 100 डिग्री हो गया सेक्साजेसिमल में एंड 5 पाई बाई 9 हो गया हमारा सर्कुलर वैल्यू में। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया हो। इसी के साथ आज के लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एंड क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 135 डिग्री एंड देयर डिफरेंस इज पाई बाई 12 देन लेट अस डिटरमाइन द सेक्साजेसिमल वैल्यू एंड सर्कुलर वैल्यू ऑफ टू एंगल्स। एकदम सिंपल है, यानी कि अगर मैं ये बोल दूं कि एंगल ए का वैल्यू मुझे दिया हुआ है 135 डिग्री एंड एंगल बी का वैल्यू मुझे दिया हुआ है पाई बाई 12, ठीक है ना, ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है, नहीं सॉरी, अगर मैं ये बोलूं कि हमारे पास जो दो एंगल है वो बेसिकली एंगल ए एंड एंगल बी है, एंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है कि जो ए और बी है ना, इन दोनों का सम 135 डिग्री है एंड इन दोनों का जो आपका डिफरेंस है वो कितना है, वो आपका पाई बाई 12 है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब क्या करेंगे ध्यान से देखना, सबसे पहले पाई बाई 12 कितना डिग्री होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला बट फिर मैं अगेन निकाल देता हूँ। 5 बाई 12 जो है ना हमारा 180 डिवाइडेड बाई पाई कर दो सिंपली। ठीक है, यहाँ से आपका ये पाई पाई कट गया, यहाँ से आपका 6 3 जा 12 कट गया, ये आपका डायरेक्ट यहाँ पे 6 टाइम्स में काटता हूँ, 2 6 जा 12 कट गया, यहाँ पे आपका 3 6 जा ये कट गया एंड ओवरऑल हमारा 15 डिग्री आ गया। ठीक है, यानी कि ए माइनस बी बेसिकली हमें क्या दिया हुआ है कि ए माइनस बी जो है हमारा वो 15 डिग्री हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ए प्लस बी का वैल्यू पता है, ए माइनस बी का वैल्यू पता चल गया हमें। ओके, क्या करेंगे, अब ये वाला हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ये वाला हमारा इक्वेशन 2 हो गया, दोनों को ऐड कर देते हैं भाई सिंपली। थोड़ी देर पहले एग्जैक्टली यही क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे, तो एडिंग 1 एंड 2, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, बी बी कट जाएगा, बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2a एंड 2a जो है हमारा कितना आ जाएगा 135 प्लस 15। ठीक है, यानी कि a जो हमारा आएगा 135 प्लस 15 कितना होता है भाई 140 150, यानी कि ओवरऑल हमारा 75 डिग्री आ गया a वाला। ठीक है, a का वैल्यू 75 डिग्री आया। नाउ a का वैल्यू जब 75 डिग्री आ गया तो मैं क्या करूंगा, a प्लस बी जो हमारे पास था ना, जिसका वैल्यू कितना था 135 डिग्री था, वहां पे मैं a का वैल्यू को पुट करूंगा 75 प्लस b को ऐसे ही रहने दूंगा एंड 135 को यहाँ पे लिख दूंगा। अब ये जो b हमारा आएगा वो कितना आएगा 135 माइनस 75, 135 माइनस 75 कितना होगा भाई, तो यहाँ से हमारा 35 चला गया, 40 चला गया, यानी कि 60 आ रहा है। ठीक है, 6 6 12 13 1 सेकेंड 135 बिल्कुल करेक्ट। तो a का वैल्यू एंड b का वैल्यू यानी दोनों एंगल का वैल्यू हमने निकाल लिया, बट दोनों एंगल का वैल्यू किस में निकला है, दोनों एंगल का वैल्यू सेक्साजेसिमल में निकला है, यानी कि पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया, बट जो दूसरा कंडीशन है कि सर्कुलर वैल्यू में निकालो, ये अभी हमने नहीं निकाला है, इसको निकालना पड़ेगा। तो एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं यहाँ पे एंड इसको हम लोग सर्कुलर में निकालते हैं। तो ये जो 75 डिग्री है इसको अगर हमें सर्कुलर में कन्वर्ट करना है, सिंपली पाई बाई 180 से, कितना खूबसूरत पाई लिखा है, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा हमारे पास, देखो ये आपका 5 टाइम्स में काटोगे तो कितना आ जाएगा, 5 टाइम्स में आपका ये आ जाएगा 1 5 जा 5, बच गया 25, 15 25 75 कट गया, इसको 5 टाइम्स में काटोगे तो कितना आएगा 36। ठीक है, इसको 3 टाइम्स में काटो, 5 3 जा 15, इसको 3 टाइम्स में काटो आप तो 12, यानी कि 5 पाई बाई 12, ये हो गया आपका एंगल ए। नेक्स्ट 60 डिग्री आया था ना दूसरा एंगल, इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको आप याद रख लेना। ठीक है, 60 डिग्री का मतलब सिंपली पाई बाई 3 होता है, तो ये हमारा पाई बाई 3 आ गया। ओके, तो कितना आ गया वैल्यू, एक 5 पाई बाई 12 आ गया एंड एक पाई बाई 3 आ गया, यानी a का वैल्यू हमारा 5 पाई बाई 12 आया है एंड जो हमारा b है इसका वैल्यू पाई बाई 3 आया है। ओके, एंड ये हमारा आ गया सारा का सारा सोल्यूशन। आई होप कि आपको आज का क्लास समझ में आया हो, चारों का चारों क्वेश्चन मस्त था, मजा आ गया बनाकर। आप भी इन चारों क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, एज वेल एज प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखना कि क्या इनमें से कोई क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है तो आप उसको सॉल्व करके रखना, नहीं बने तो नेक्स्ट क्लास के कमेंट में आप पूछना एंड प्रेजेंट लिखना मत भूलना, वरना मुझे समझ नहीं आएगा कि आप प्रेजेंट थे भी या नहीं थे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, थैंक यू।